Hello everyone, today I am presenting the case study of सुजलॉन एनर्जी। सुजलॉन की स्थापना 1995 में तुलसी तांती जी ने की थी। वे पहले टेक्सटाइल बिजनेस थे, लेकिन उन्होंने देखा कि बिजली की खर्च बहुत ज़्यादा हो रही है उनके बिजनेस में। तभी उन्होंने विंड एनर्जी का इस्तेमाल करना शुरू किया और यहीं से सुजलॉन की जर्नी शुरू हुई। कुछ ही सालों में सुजलॉन बहुत तेज़ी से ग्रो हुई। कंपनी दुनिया की टॉप 5 विंड एनर्जी कंपनी में जैसे पहुंच गई। इसी तेज ग्रोथ के कारण 3 थे। पहला कारण था ग्लोबल एक्सपेंशन हो रहा था। दूसरा कारण था यह कंपनी हैंसन एंड री पावर जैसी कंपनियों का एक्विजिशन किया। तीसरा कारण था दुनिया की विंड एनर्जी की बढ़ती डिमांड। सुजलॉन का आईपीओ भी सक्सेसफुल रहा। कंपनी तेजी से ऊपर जा रही थी, लेकिन इसी दौरान कुछ बड़ी मिस्टेक्स हुई कंपनी में। सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी बहुत ज़्यादा कर्ज। कंपनी के ऊपर एक्सपेंशन के लिए कंपनी ने अपने ऊपर इतना डेप्ट ले चुका था। एक्सपेंशन के लिए कंपनी ने हैवी लोन्स लिए, जिन्हें बाद में चुकाना मुश्किल हो गया। फिर आया ईयर 2008, द ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस। कई विदेशी कस्टमर्स ने अपने ऑर्डर्स कैंसिल कर दिए, इनकम गिर गई और डेप्ट बढ़ता गया। इसके साथ ही टरबाइन ब्लेड्स में क्रैक्स पाए गए, क्वालिटी इशू, कंपनी की छवि का भी नुकसान पहुंचा। इन सब कारणों से कंपनी डाउनफॉल की तरफ जाने लगी। सुजलॉन ने कई बार डेप्ट रीस्ट्रक्चरिंग की, एसेट अपने बेचे, कॉस्ट कट की और उन्होंने कम बैक करने की कोशिश की। इस केस स्टडी से हमें 3 बड़ी लर्निंग मिलती है। नंबर 1 लर्निंग जो है हमें सीखनी चाहिए, ज़्यादा कर्ज लेकर एक्सपेंशन करना रिस्क भारी हो सकता है, रिस्क पड़ सकता है। नंबर 2 है क्वालिटी। किसी भी टेक कंपनी की फाउंडेशन ग्रोथ, फास्ट ग्रोथ तभी सफल होती है जब फाइनेंशियल प्लानिंग आपका स्ट्रांग हो। इन ए कंक्लूजन, सुजलॉन एक विजनरी कंपनी है जिसमें बड़ी ऊंचाइयां देखी हैं और गलत फाइनेंशियल डिसीजन की वजह से आज यह कंपनी स्ट्रगल में गई थी। लेकिन आज भी सुजलॉन इंडिया की रिन्यूएबल एनर्जी जर्नी की एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है इनका, और साथ ही गवर्नमेंट भी इसे प्रमोट कर रही है रिन्यूएबल एनर्जी को ग्रोथ में लाने के लिए। थैंक यू फॉर वाचिंग। और लेटेस्ट न्यूज़ एंड और भी केस स्टडी के लिए आप देखते रहिए सौरभ फॉर यू, और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आप किस बिजनेस के बारे में आप नई केस स्टडी जानना चाहते हैं।